नाशिकमधील तपोवन परिसरातील व्यंकटेश भगवान बाग रामानुज नगर येथील श्री व्यंकटेश मंदिरात रविवार 19 पासून ब्रह्मोत्सव समारोहाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या समारोहाचा समारोप मंगळवारी झाला। गंगापूजन, जलानयन स्तोत्रपाठ, भजन, श्री नरसिंह याग यज्ञ पूर्णाहुती, भगवान दिव्य झाकी यांचे विशेष शृंगार आरती दर्शन, महाप्रसाद असे विविध धार्मिक कार्यक्रम संत महंतांच्या उपस्थितीत संपन्न झाले। मंगळवारी 21 मे पर्यंत चालणाऱ्या या ब्रह्मोत्सव समारोहात भाविक भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। श्री स्वामी 1008 कमलाकांताचार्यजी महाराज यांच्या सहकार्याने हा समारोह मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। जय श्रीमन्नारायण। श्री व्यंकटेश भगवान यांच्या वार्षिक 3 दिवसीय ब्रह्मोत्सव सोहळा संपन्न होत आहे। रविवारपासून सुरू असलेल्या ब्रह्मोत्सव सोहळ्यात गंगा पूजन, जलानयन, स्तोत्रपाठ, श्री नरसिंह याग, स्तोत्रपाठ, भजन, सत्संग असे विविध उपक्रम साजरे करण्यात आले। तसेच तिसगाव भजनी मंडळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भजन संपन्न झाले। तसेच आज संत संमेलन संपन्न झाले। यामध्ये सर्व नाशिक जिल्ह्यातील संत महंत उपस्थित होते व देवाच्या सायं आरतीनंतर भंडाऱ्याचा कार्यक्रम होऊन कार्यक्रमाची सांगता होत आहे। जय श्रीमन्नारायण। आज नाशिक मध्ये पवित्र भूमी तपोवनामध्ये श्री व्यंकटेश बालाजी मंदिर इथे नरसिंह जयंती निमित्त 3 दिवसाचा ब्रह्मोत्सव वर्धापन दिन सोहळा साजरा झालेला आहे। यामध्ये अनेक साधू संतांनी भाग घेतला। आज पूर्णाहुती झालेली आहे आणि बरेचसे लोकांचं प्रवचन वगैरे चालू आहे। तर यासाठी आम्ही सुद्धा उपस्थित आलो होतो। या निमित्ताने मी सर्व नाशिकांना शुभेच्छा देतो आणि धन्यवाद देतो। हरि ओम हरि ओम। आज नासिक पंचवटी क्षेत्र में श्री महाविष्णु याग ब्रह्मोत्सव जो आज वेंकटेश बालाजी मंदिर और स्वामी श्री कमलाकांताचार्य जी महाराज जी इनके मार्गदर्शन से और हमारे भक्तिचरण दास जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ वेंकटेश बालाजी मंदिर में सभी संप्रदाय के संत मिलन हुआ। आज संत सम्मेलन जो हो रहा है, इसी सम्मेलन में बहुत कुछ बातें हो गई धर्म के ऊपर, मठ मंदिर के ऊपर, वेद शास्त्र के ऊपर, और इसी मठ मंदिर के रक्षण करने के लिए साधु समाज सब एकत्रित हुए और सभी संतों की एक आवाज है कि अपने हिंदू धर्म का रक्षण करने के लिए हम इकट्ठा यहाँ आए हैं। और जो मठ मंदिर में एक साथ में आरती होना और सभी एक शास्त्र पद्धति से मठ मंदिरों में जो आरती होना चाहिए, जो भी कुछ समस्याएं है, इस समस्या के लिए सभी संत महात्मे आज इकट्ठा हुए। आनंद अखाड़े से स्वामी शंकरानंद जी महाराज जी आए हैं। हमारे दिगंबर अखाड़े से आचार्य महंत रामकिशोर दास जी महाराज जी भी यहाँ पधारे हुए। हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर के राम स्नेह दास जी महाराज जी भी यहाँ संत सम्मेलन में आए हुए। भक्तिचरण दास जी हनुमान मंदिर के भी आए हुए। सभी संत महात्माओं के आशीर्वाद से हमारे स्वामी कमलाकांताचार्य जी महाराज जी इनके आज जो नरसिंह सरस्वती जो जन्मोत्सव यहाँ हुआ है, उस पर्व काल से लेकर आज सभी संत महात्माओं ने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके उनको शुभकामनाएं दी है कि उनकी संस्थाएं अगर वेंकटेश मंदिर आगे प्रयास करे और कुछ अच्छे काम कर रहे, उसी को शुभ आशीर्वाद दिया। हरिओम। जय श्री राम। नरसिंह भगवान की जन्मोत्सव निमित्त मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। आज श्री वेंकटेश बालाजी भगवान की ब्रह्मोत्सव निमित्त हमारे नासिक की खड़दर्शन की सभी महापुरुषों ने आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। एक विराट संत सम्मेलन धर्म के बारे, सनातन के बारे हम लोग चर्चा किए। मैं आए हुए सभी महापुरुषों को श्री चरण में हमारे वेंकटेश बालाजी मंदिर की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधा देता हूँ। हमारे परम पूज्य कमलाकांताचार्य जी महाराज की जो संकल्प था जे यहाँ हमारे मंदिर में ब्रह्मोत्सव निमित्त एक संत सम्मेलन होना चाहिए, आज ये संत सम्मेलन हुआ। संत सम्मेलन के माध्यम से हम लोग विभिन्न विषय के पर चर्चा किए
आणि आने वाले कुंभ मेला जो 27 में आने वाले वो संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की है। तो ये आज जो संत सम्मेलन बड़े अच्छे से चला। मैं परम पूज्य कमलाकांताचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय उनकी महाराज के आशीर्वाद उन्हें पर बने रहे, वेंकट बालाजी भगवान के आशीर्वाद बने रहे, सभी संतों महापुरुषों आए हुए उनके भी आशीर्वाद उनको बने रहे आणि संस्था की आगे बढ़ाए। आणि जो ऐसे धार्मिक समाज शिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं ऐसे अहनिश ऐसे कहीं ना कहीं कार्यक्रम करते रहे। ये तपोवन की एक महान एक पुराने आचार्य वाला ये जो हमारे जो आचार्य संप्रदाय की आश्रम है, तो ये आश्रम निमित्त जो कार्यक्रम किया गया मैं बहुत बहुत परम पूज्य महाराज जी धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर में जो भव्य आयोजन किया गया, सब संत महंत यहाँ पधारे, बड़े खुशी की बात है। यहाँ तो एक से एक जो भी नासिक के महंत थे वो सब आए और हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए और आशीर्वाद दिए। यज्ञ तो पूर्ण ही हुआ और यह ब्रह्मोत्सव की भी पूर्णता की ओर जाता है। इसलिए मैं सभी संत महंतों को साष्टांग प्रणाम करते हुए सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ कि यहाँ इस स्थान में जो भी गलती हुई हो उसको क्षमा करें। और जो इस चैनल के द्वारा हमारे नासिक वासी भी जो श्रवण कर रहे होंगे उनको भी आह्वान करता हूं कि जो अगला कार्यक्रम हो तो पहले से ही हमारे इस नासिक चैनल में दिया जाता है, तो उसमें ज्यादा से जो ज्यादा लोग पधारने की कृपा करें। अभी हमारे यहाँ भगवान की आरती होगी, गोष्ठी प्रसाद होगा, तो जो भी यहाँ हैं तो वह महाप्रसाद के लिए सब लोग पधारें और महाप्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से जाएं। जय श्रीमन नारायण। वेंकटेश भगवान का वर्धा दिन है। यहाँ पूर्व में आज ही के दिन भगवान वेंकटेश की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। विगत कई वर्षों से ये त्रोताजी मठ से रामानुज परंपरा में त्रोताजी मठ उसकी शाखा से ये वेंकटेश मंदिर है। उन्होंने इनको सौंपा इनकी पीढ़ी को और ये बढ़िया से चला रहे हैं। तपोवन में पहली बार इन्होंने शुरुआत बृहद रूप करते तो थे हर साल, संक्षेप में छोटा रूप रहता था। अब धीरे धीरे इन्होंने बृहद रूप देना शुरुआत कर दी है। विगत 2-3 वर्षों से हर साल कुछ न कुछ बढ़ाते जा रहे हैं। अभी पिछले सावन महीने में भी यज्ञ हुआ था। दरेक उत्सव समैया अच्छे से मनाते हैं। हम भगवान वेंकटेश से यही प्रार्थना करेंगे इनको अच्छा आशीर्वाद बनाए रखें, कमलाकांत आचार्य जी को, महाराज को, स्वामी जी को स्वस्थ रखें और अग्रसर अपनी संस्थाओं के प्रति, समाज के प्रति उदारता दिखाते हुए सबको आगे बढ़ाएं, सदा उन्नति करते रहें। यही भगवान से हमारी प्रार्थना, उनके लिए शुभकामना। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि भगवान नरसिंह जी का प्राकट्य दिवस है और महाराज श्री कमलाकांताचार्य जी ने भगवान नरसिंह जी का 3 दिन का लक्ष्मी नरसिंह मतलब यज्ञ रखा। उसमें अच्छे अच्छे नासिक के और विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और हमारे रामानुजाचार्य संप्रदाय की तरफ से उन्होंने हर प्रकार से देखा जाए तो यज्ञ का कार्यक्रम किया और विद्वत यज्ञ पूर्ण किया। और उसमें उनकी इच्छा जो थी कि इसमें संत सम्मेलन किया जाए ताकि इस दर्शन हमारे जो है सन्यासी, वैष्णव और जो भी समाज के अनाथ हैं सबको बुला कर आमंत्रित किया जाए और विद्वत सभा का आयोजन किया जाए। उसमें सभी का सम्मति लिया जाए, सबका अपना अपना मतलब भाव प्रकट करें। तो उस कार्यक्रम को आज उनकी इच्छा अनुसार भक्ति चरण दास जी ने सभी से संपर्क करके हमारे संतों महंतों को, संन्यास में हमारे शंकराचार्य जी भी आए थे, शंकरानंद जी आए थे, ऐसे त्र्यंबक से और नासिक से हमारे दिगंबर अखाड़े के अनेक महंत श्री रामकृष्ण दास शास्त्री और यहाँ के हमारे नासिक के वरिष्ठ जो विद्वान हैं वो भी थे। महंत भी सभी तपोवन से लेकर नासिक के सभी महंत उपस्थित इस कार्यक्रम में रहे। कालीराम के मतलब वो सुखदास जी थे, कपिल धारा के हमारा रामनारायण दास जी महाराज थे। ऐसे हमारे नासिक जिले के पूरे महंत लगभग उपस्थित थे और ये कार्यक्रम का भव्य रूप देने की जो इच्छा थी भगवान वेंकटेश्वर ने महाराज श्री कमलाकांताचार्य जी की इच्छा को विद्वत पूर्ण किया और ऐसे ही शुभ कार्यक्रम होते रहे ताकि
संत समागम और संत गोष्ठी जो होती है, ये ऐसा है कि इसमें तर्क भी निकलते हैं और उसमें समाधान भी होता है। तो इसमें भक्ति के पक्ष भी रखा जाता है, सत्संग भी होते, तो इसमें समाधान भी होता है और कल्याणकारी होता है। सत्संग का महिमा जो है बहुत भारी कहा गया है, इसलिए बहुत भाग्य से मिलता है। मैं अब यही कह के ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस इतने अपने पानी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम। वृत्त संकलन विभाग, नाशिक लोकशाही न्यूज, नाशिक।